नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और भारतीय बाजारों की चाल पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। नए हफ्ते की शुरुआती कारोबार में कुछ मुनाफा वसूली, लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा सा बेहतर होता हुआ 12 अंक ऊपर है इस समय निफ्टी आपका। निफ्टी बैंक अभी भी कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में आने की, लेकिन 144 अंकों का दबाव कायम है। मिड कैप्स ने एक अच्छा यू टर्न दिखाया, करीब 193 अंकों का इजाफा, तो लगभग 200 पॉइंट के गेंस पर इस समय हम बैठे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्लियरली इशारा कर रहा है चाल अब बेहतर होने लगी है। आपके लिए कंट्रीब्यूटर्स लेकर आएंगे और फिर सेक्टोरली मैं आपको बताती हूँ कि सपोर्ट कहाँ से मिला है दरअसल मार्केट को। कंट्रीब्यूटर्स में आप गौर करिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का साथ है आज। RIL करीब 1.5% ऊपर है, तो उसका योगदान, HDFC बैंक का योगदान, सन फार्मा, बजाज ऑटो का योगदान। अब सेक्टोरली सिचुएशन में आपको बताती हूँ कि टेक्नोलॉजी कंपनियों में खरीदारी हो रही है। टेक महिंद्रा, LTI, HCL टेक जैसे काउंटर्स हैं जो तेजी में हैं, तो निफ्टी IT अब 0.5% ऊपर दिखेगा, सुबह दबाव में था। दूसरी तरफ बजाज ऑटो के साथ साथ आयशा, हीरो मोटोकॉर्प, तो टू व्हीलर काउंटर्स में तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और डिफेंसेस में फार्मा कंपनियां हैं। फार्मा इंडेक्स पे आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि वहां पर भी एक अपटिक देखने को मिल रहा है। तो ये अब तक की सिचुएशन है। बैंकिंग काउंटर्स में मुनाफा वसूली और FMCG स्टॉक्स में मुनाफा वसूली है, खासतौर से ITC ये दबाव में है 1.5% नीचे। ये है अब तक की सिचुएशन। अब ऐसे में आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए? 3 जानकार हमारा साथ देंगे जो आपको बताएंगे आपने इस मार्केट को कैसे ट्रेड करना है। हमारे साथ हैं आज रत्नेश गोयल, अमित त्रिवेदी और साथ ही साथ वीरल छेड़ा। इन तीनों के बीच मुकाबला रहेगा। आप तीनों का स्वागत है। पहले तो इंडेक्स पर एक व्यू दीजिएगा। रत्नेश, अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग अक्षरा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। अप्रोच सिंपल है, बाय ऑन डिप्स पे रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है कि अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर निफ्टी 21,400, 21,350 यहाँ से थोड़ा बहुत तो करेक्शन होकर वहां तक आ जाती है तो बिल्कुल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो बिल्कुल उसमें मेरे हिसाब से कोई भी दो राय या कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए वापस से नीचे खरीदने के लिए। और बैंक निफ्टी में भी सेम अप्रोच रहेगी, कहीं पे भी नीचे वापस 47,700, 47,500 तक वापस आ जाता है तो वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में रहेगी। और इन दोनों इंडाइसेस को छोड़ के एक इंडाइसेस जरूर बोलना चाहूंगा, IT इंडेक्स। इसमें बिल्कुल हमारे दर्शकों को बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल खरीदारी करके रहना चाहिए, हर डिप पे खरीदारी करना चाहिए। 2-3 महीने का व्यू बना ला, IT इंडेक्स में काफी अच्छा पैसा बनने की मुझे ऐसा लगता है कि उम्मीद रहेगी। ओके, तो निफ्टी IT पर आप बुलिश हैं। अमित, आपकी अप्रोच, कोई खास पॉकेट जिस पर आपकी नजरें हैं? जी देखिए, मोरलेस देखा जाए तो इंडेक्स पर एक मोमेंटम पॉज है 7 वीक कंसेक्यूटिव अप मूव के बाद। मेरा जो ध्यान जो रहेगा मिड कैप स्मॉल कैप पे, क्योंकि लास्ट वीक भी स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स ने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया था और कहीं ना कहीं पे मैं जो इंटरनल ब्रेक देख रहा हूँ वो अभी भी पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है कि स्मॉल कैप मिड कैप में अभी भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। वीरल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग। निफ्टी अगर देखेंगे तो नीचे से आज अपने को अच्छा खासा पुल बैक देखने मिला है और ऊपर में देखेंगे तो 21,500 का एक क्रूशल रेजिस्टेंस है जो कि कल का हाई था। अगर वो क्रॉस करता है तो लग रहा है कि अपसाइड रैली अपने को और देखने मिलेगी और ऊपर में 21,700 तक के लेवल्स अपने देखने मिलेंगे। वो हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ से PSU बैंक्स में थोड़ी तेजी यहाँ से देखने मिल सकती है और साथ में मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स मुझे लग रहा है ओवरऑल थोड़ा क्रूशल रहना चाहिए। स्टॉप लॉस के साथ काम करो, बेटर रहेगा। ओके, तो मिड कैप्स में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय आपको दिखाई देगी। चलिए अब लेकर आते हैं आज क्या क्या ट्रेड्स हमारे जानकार आपके लिए पिक करेंगे। बताइए वीरल, आपका ओपनिंग ट्रेड। मेरा पहला ओपनिंग ट्रेड इप्का लैबोरेटरीज पे रहेगा। देख रहे हैं तो ऊपर से अपने को थोड़ा गिरावट देखने मिली, ऑलमोस्ट 6 to 7% गिरावट के नीचे कॉन्सोलेशन के बाद आज अपसाइड रैली देखने मिली है। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं तो लग रहा है यहाँ से अपसाइड रैली अपने को अच्छी खासी देखने मिल सकती है। ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। 1080 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 1260 का अपना टारगेट रहेंगे। 1260 के लिए इप्का लैब्स, और इप्का लैब्स आज बाकी फार्मा कंपनियों की तरह 1.1% ऊपर कारोबार कर रहा है। रत्नेश, आपका ओपनिंग ट्रेड? जैसा मैंने कहा, IT पे ध्यान लगाना चाहिए। IT से मेरा ट्रेड रहेगा एम्फेसिस। एम्फेसिस से मुझे ऐसी बड़ी तेजी बनते हुए दिखती है। यहाँ से पोजिशनली ट्रेड लेना चाहिए। 2580 का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। 3,000 रुपए तक के टारगेट मुझे एम्फेसिस में दिखते हैं। ओके, तो एम्फेसिस तेजी वाला ट्रेड। वैसे भी नेशनल लेवल से बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिली। सुबह में कहा था और अब देखिए क्या भाव आ रहे हैं 2698 के। तो आप कह रहे हैं ये तो हाँ 3,000 की तैयारी करता हुआ 2580 स्टॉप लॉस रहेगा। ट्रेड खरीदारी का है। अमित, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड। जी, मेरा जो पहला ट्रेडिंग ट्रेड है बाई साइड पे है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एक अच्छा पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन देखने मिला है और ये कंसोलिडेशन के दरमियान 58 के जो इसके सपोर्ट है उसने डिफेंड किए, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। करंट मार्केट प्राइस 60 पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बाय कर सकते हैं। 58 का इनफैक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अपसाइड टारगेट में जो देख रहा हूँ 70 का देख रहा हूँ। 70 का टारगेट रहेगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। बाई साइड का ये ट्रेड, तेजी की पोजीशंस आप लेकर चलेंगे। ये फिलहाल है आपके लिए ट्रेड उज्जीवन, एम्फोसिस और इप्का वाला। अब अमित, एक और ट्रेड जोड़ना होगा तो क्या होगा? ये होटल स्टॉक्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन है और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। सो लेमन ट्री होटल्स पे ध्यान रख सकते हैं। 115 117 के सपोर्ट के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। अगेन रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। करंट मार्केट प्राइस 121.50 के आसपास है, बाय कर सकते हैं। 116 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड टारगेट जो मैं देख रहा हूँ 140 का देख रहा हूँ। ओके, तो 140 के लिए आप कह रहे हैं लेमन ट्री में एक अपॉर्चुनिटी तेजी वाली बनती हुई दिखाई देगी। ये है आपके लिए तेजी वाला ट्रेड, ठीक है। विरल, आप क्या जोड़ेंगे इसके साथ, इप्का के साथ? मेरा सेकंड पिक मेरी हेवेल्स पे रहेगी। देखेंगे तो नीचे से हमें अच्छा खासा अपसाइड रैली देखने मिला है। फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था और आज इसमें ब्रेकआउट भी देखने मिला है। लग रहा है यहाँ से ऊपर में 1450 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ये लेवल्स पर बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में 1300 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 1450 का टारगेट रहेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली हेवल्स में बन रही है। एक बाय साइड का ट्रेड जो आप दे रहे हैं 1450 टारगेट, स्टॉप लॉस 1300 का रहेगा। रत्नेश, लगे हाथ दूसरा ट्रेड आप भी दे देंगे? जाइडोस लाइफ में मुझे काफी अच्छा ब्रेकआउट कंसोलिडेशन का देखने को मिल रहा है। अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी दिख रही है। इसमें मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 630 रुपए का और जो टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं वो 860 रुपए तक के। 860 तक के लेवल्स के लिए तेजी का ट्रेड जाइडस लाइफ में। स्टॉप लॉस क्या मेंशन किया आपने? 630? हाँ, 630 का स्टॉप लॉस लगेगा। ये है फिलहाल रत्नेश के पिक्स। दो ट्रेड्स आ चुके हैं, आगे और ट्रेड्स आएंगे और ओवरऑल रिकैप भी। लेकिन रेलवे कंपनियां एक ऐसा पॉकेट रही है जहां पर हमने जोरदार तेजी देखी। आपको याद होगा पिछले हफ्ते इस खबर पर दरअसल स्टॉक्स भाग रहे थे कि लगभग 1 लाख करोड़ के एक्विजिशंस लाइनअप, वैगन्स के एक्विजिशंस रेल मिनिस्ट्री करती हुई दिखाई देगी। अब उसकी तैयारी में सभी कंपनियां जुट चुकी है। अब टीटागढ़ रेल सिस्टम्स की बात करेंगे हम। कंपनी ने हाल ही में QIP के जरिए 700 करोड़ रुपए जुटाए। 976 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर दरअसल ये QIP इशू किया गया था। अब कंपनी का प्लान क्या है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के डायरेक्टर मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट प्रीतेश चौधरी। प्रीतेश, स्वागत है आपका। पहले तो ये फंड रेज का और डिटेल हमारे साथ शेयर कर सके। कितनी इक्विटी डाइल्यूशन हुई है इस QIP में? तो इस QIP में हमने करीबन 75 लाख नए इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं एट एन इशू प्राइस ऑफ 933 रुपीज। और इस QIP के तहत एक्चुअली जो क्वालिटी के इन्वेस्टर्स अब कंपनी में आए हैं और जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया और जिनको शेयर्स अलॉट हुए हैं, उनकी क्वालिटी वो बहुत ही मार्की इन्वेस्टर्स हैं। सो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, द अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, नॉर्वे सेंट्रल बैंक, सो UTI म्यूचुअल फंड्स। वी हैव अ लॉट ऑफ बहुत सारे मार्की इन्वेस्टर्स ने हमें सपोर्ट किया और इंटरेस्ट दिखाया इस QIP में, जो हमारे लिए बहुत इंकरेजिंग है। इट्स ग्रेट टू हियर कि बहुत क्वालिटी पैसा दरअसल इस समय आपकी कंपनी में आ रहा है। तो लार्जली आपने कुछ तो आउटलुक दिया होगा। ये जो फंड्स आपने रेज किए हैं इस्तेमाल कहाँ होगा? कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं? क्या पाइपलाइन तैयार है? बिल्कुल, तो इसकी इस्तेमाल 3 जगहों पर होगी। एक होगा डेट रिपेमेंट के तहत, एक होगा वर्किंग कैपिटल फंडिंग के तहत और एक होगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के तहत। ओके। और इसमें कितना डेट इस समय बुक्स पर है, कितना रीपे करने का इरादा? नहीं, तो हमने डेट रीपेमेंट के लिए करीबन 200 करोड़ हमने स्टेट किया था यूसेज डॉक्यूमेंट में, और वर्किंग कैपिटल फंडिंग के लिए हमने करीबन 317 करोड़ रेज किया था, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के तहत हमने करीबन 170 करोड़ या 159 करोड़
हमने रेज किया था। ओके, तो इस समय आपकी क्लियरली फोकस है डेट को कम करने की। प्रीतेश, 200 करोड़ जब आप ये पे कर देंगे तो बुक्स पर कितना डेट रह जाएगा? तो आज के दिन कंपनी की डेट पोजीशनिंग काफी अच्छी है, डेट लेवरेजिंग काफी लो है, एंड आगे जाते हुए हम खाली ये इंतजार करते हैं कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल डेट जरूर रहेगी, ओके, बिकॉज हमारा बहुत वर्किंग कैपिटल हेवी इंडस्ट्री है। जहां तक लॉन्ग टर्म डेट का सवाल है, उस पर मैं अभी ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा ऑन द फ्यूचर, बट आज के दिन कंपनी की डेट पोजीशन बहुत सेफ है। ओके। अब मैं आपसे एक आइडिया लेना चाहती हूँ कि इस समय मार्केट में हो क्या रहा है। हमने हाल ही में वो रिपोर्ट पढ़ी कि सरकार कह रही है कि नई ट्रेनें वो लेकर आएंगे, 1 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। ये 5 ईयर रोड मैप है। किस तरह के वैगन्स की एक्विजिशंस होती हुई दिखाई देगी, अगर आप मुझे उसका अंदाजा दे सके? ये पैसेंजर रेल सेगमेंट में कितना पोटेंशियल है बिजनेस को ग्रो करने का यहाँ से आगे? थैंक यू। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। हमने भी मीडिया में करीब 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले पढ़ा था कि 3000 नई ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें लॉन्च होंगी ताकि टिकट्स कंफर्म हो जाए और वेट टाइम्स कम हो जाए पैसेंजर्स के लिए। तो 3000 नई ट्रेनें, जिस इसी में आपको एक मार्केट का आइडिया लग जाता है कि सिर्फ अगर इंडियन रेलवेज 3000 नई पैसेंजर ट्रेन ऐड करेगी, मेट्रोज की जो डिमांड है, जो अलग अलग शहरों में मेट्रोज आ रही है, उसकी डिमांड इसमें अकाउंटेड फॉर नहीं है, वो इसके अलावा है। तो पैसेंजर रोलिंग स्टॉक सेगमेंट का जहां तक सवाल है, वहां हमारे हिसाब से डिमांड, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ डिमांड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और जहां तक फ्रेट रोलिंग स्टॉक का सवाल है, हमने भी जो भारतीय सरकार की जो प्लान है 3000 मिलियन टन फ्रेट मूवमेंट पर पहुंचने की 2030 तक, ऑलरेडी उसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रेजेक्ट्री रेलवेज ने ले रखी है। और हमारा ये सोचना है कि फ्रेट और पैसेंजर दोनों एंगल से फ्यूचर डिमांड वुड बी स्ट्रॉन्ग। तो इसमें फिर आपका मार्केट शेयर कितना बढ़ सकता है प्रीतेश? कितनी आप कैपेसिटी तैयार है, कितनी और इन्वेस्ट करना चाहेंगे वो लार्जली पैसेंजर मार्केट को टारगेट करने के लिए? तो आज के दिन पैसेंजर मार्केट में हमारी अल्टीमेट जो पीक कैपेसिटी होगी वो होगी 72 कोच पर महीने की, जो आज के दिन पूरी इंस्टॉल्ड नहीं है, वो अभी इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस है। और 72 कोच पर मंथ, यानी कि 840 कोच पर साल हमारी कैपेसिटी रहेगी पैसेंजर साइड पे। जहां तक वैगन्स का सवाल है, हमारी पीक कैपेसिटी रहेगी 12000 वैगन पर एनम, यानी कि 1000 वैगन पर महीना। और फ्रेट साइड पर सिचुएशन क्या दिख रही है? जैसे मैंने कहा 12000 वैगन पर साल, ओके, यानी कि 1000 वैगन महीने। और इस समय आपका रफली रोलिंग स्टॉक की सिचुएशन दोनों में क्या रहेगी? इस रोलिंग स्टॉक मैम एक सिर्फ टेक्निकल टर्म है। फ्रेट रोलिंग स्टॉक यानी कि फ्रेट वैगन, और पैसेंजर रोलिंग स्टॉक यानी कि पैसेंजर ट्रेन। रोलिंग स्टॉक और ट्रेन सिनोनिमस शब्द है। ओके, जिस रोलिंग स्टॉक थोड़ा ज्यादा टेक्निकल शब्द है। हाँ, आई थॉट सो। फेयर इनफ। लेकिन मैं एक मार्जिन्स पर भी आउटलुक चाहती हूँ, क्योंकि बीच में हम ये भी सुन रहे हैं कि थोड़ी सी मेटल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है, और कई लोग इनफैक्ट कह रहे हैं कि 2024 वाले साल में मेटल्स में और इजाफा देखने को मिलेगा। आप मार्जिन्स को लेकर क्या सिचुएशन देख रहे हैं आते हुए? आई थिंक लास्ट जब आपने मेंशन किया था, एक्सपेक्ट कर रहे थे आप 10% के आसपास कंफर्टेबली मैनेज कर पाएंगे, ये हो पाएगा? हमारे ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअली प्राइस वेरिएशन क्लॉज से बैक्ड अप रहते हैं। तो मेटल की प्राइस में अगर कुछ अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड दिखते भी हैं, तो वो हमारे प्राइस वेरिएशन क्लॉज में कवर हो जाते हैं। तो हमारे जो, जहां तक मार्जिन्स की सवाल है, जो मैंने लास्ट टाइम भी एक एस्टिमेट दिया था कि करीब 9 से 11% एबिटा के बीच, वो जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे लिए समय निकालने के लिए प्रीतेश। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू, थैंक यू। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ने वाले हैं, उसके बाद ऑफ कोर्स रिकैप भी लेकर आएंगे। आप बने रहें सीधी आवाज के साथ।
हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। एक एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ने वाले हैं। बताइएगा आप वीरल, नया क्या स्टॉक जोड़ेंगे? आपका लास्ट हेवल्स था आपका के साथ। थर्ड पिक मेरी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस रहेगा। काफी दिन से देखेंगे तो कॉन्सोलेट हो रहा है और आज देखेंगे तो नीचे के जो प्रीवियस लोस थे वहां पे सपोर्ट लेके आज वहां से पुल बैक देखने मिल रहा है। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं, तो लग रहा है यहाँ से अपसाइड एरिया में देखने मिल सकती है और जो प्रीवियस हाई है वो ब्रेक हो सकते हैं। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। ऊपर में 1560 का टारगेट रहेगा और नीचे में 1420 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए व्यू आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर। अमित, आप क्या जोड़ेंगे? देखिए, तीसरा स्टॉक भी बाय साइड पे है। स्टॉक का नाम है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड। 50 का हर्डल था लास्ट वीक, उसने काफी अच्छे से उसको सरपास किया ऑन अ कंपैरेटिवली हायर वॉल्यूम्स, और अभी कहीं ना कहीं भी ऊपर में सस्टेन भी कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस है 5170, बाय कर सकते हैं। 49 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड में टारगेट देख रहा हूँ 60 तक के देख रहा हूँ। 60 तक के लेवल्स, 49 का स्टॉप लॉस रहेगा। एनएमडीसी स्टील की बात हो रही है। रत्नेश, आप क्या जोड़ रहे हैं? मैं थर्मेक्स पे जाना चाहूँगा। थर्मेक्स में मुझे काफी अच्छी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिख रहा है। 2880 का स्टॉप लॉस और 32 रुपए तक के टारगेट मुझे दिखते हैं। 3200 तक के टारगेट्स, 2800 के आसपास का स्टॉप लॉस। इनफैक्ट हाँ, आज ओपनिंग के साथ ही थर्मैक्स में अच्छे गेंस देखने को मिले हैं। स्टॉक नियरली 5% ऊपर था इंट्राडे में एक समय में, तो वहाँ पर क्लियरली एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। अच्छा, इस बीच टीसीएस पर एक अपडेट आ रहा है कि एक स्विस कंपनी है, उसके साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया। एक पार्टनरशिप इन्होंने साइन की है। ये इनफैक्ट एक स्विस और स्पेनिश फाइनेंस कंपनी है सिक्स नाम की, और उनके साथ ये करार किया है। स्टॉक 0.79% ऊपर ट्रेड करता हुआ। चलिए, आपके लिए लेकर आते हैं वो रिकैप। हमारे साथ जो 3 जानकार इस हफ्ते जुड़ रहे हैं, उन्होंने क्या क्या ट्रेड्स दिए, कितना फायदा फिर इन ट्रेड्स का बन रहा है, वो आप सबको दिखाया जाएगा। वीरल ने इप्का लैब्स ऐड किया, 1260 टारगेट, 1080 स्टॉप लॉस। हेवल्स फिर आया, 1450 टारगेट, 1300 स्टॉप लॉस। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 1560 का टारगेट है, 1420 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं इन तीनों ही ट्रेड्स में? इप्का फ्लैट है, हेवल्स में भी ज़्यादा कुछ नहीं, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी इस समय इनके जोड़ने के बाद ज़्यादा कुछ डिलीवर नहीं कर पाया है। अगला पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे अमित का। अमित ने तीनों तेजी वाले ट्रेड्स दिए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 70 टारगेट, 58 स्टॉप लॉस। लेमन ट्री होटल्स 140 टारगेट, 116 स्टॉप लॉस। और एनएमडीसी 60 का टारगेट, 49 का स्टॉप लॉस इन्होंने रखा है। रिटर्न्स देखिए, उज्जीवन 0.17% नीचे, लेमन ट्री 0.29% ऊपर एंड 0.10% के रिटर्न्स एनएमडीसी देता हुआ। अब आप आइए रत्नेश के पोर्टफोलियो पर। एम्फोसिस इन्होंने ट्रेड जोड़ा, 3000 का टारगेट, 2580 स्टॉप लॉस। बाय साइड है जाइडस लाइफ, बाय साइड 860 टारगेट, 630 स्टॉप लॉस। और थर्मैक्स 3200 का टारगेट, 2880 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिएगा, तो आज का परफॉर्मर एम्फोसिस 0.30% जोड़ता हुआ। जाइडस ऊपरी लेवल से कुछ हल्का हो रहा है, तो 0.39% का ड्रैग, लेकिन 0.06% के रिटर्न्स थर्मैक्स जोड़ता हुआ। हफ्ते की शुरुआत मिक्स्ड रह रही है। 0.22% के रिटर्न्स के साथ अमित आगे है, 0.05% के रिटर्न्स रत्नेश के, -0.09% के रिटर्न्स वीरल के। लेकिन पूरा हफ्ता बचा है, कई सारे ट्रेड्स आएंगे, वो सबकी जानकारी आपको हर रोज़ 11 बजे हम देंगे। और कुछ अगर दोपहर में बदलाव होता है तो उसका अपडेट हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और 1 बजे मिड कैप मंत्र में भी हम आपके सामने करेंगे पेश। ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 के खेल के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन का। आप बने रहें सीएनबीसी आवाज़ के साथ।